Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया सारा? हाँ, कल भी अभी यही टॉपिक चल रहा है, बस अब थोड़ा सा ही रह गया। हमने फॉर्मूले किए थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? सबको याद होगा अब तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ ट्रेन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। आप इसकी स्पीड फाइंड करें इन मीटर्स पर सेकेंड। सॉल्व करके बताओ आंसर। 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रही है ट्रेन। आप फाइंड करो इसकी स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। दिया शोर नहीं मचाओ बेटा, आपके वहां से आवाज आ रही है। कितना आया आंसर? कितना? हाँ 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 हाँ, बाकी बच्चों का आया। 180 को 1000 से मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड करो। हाँ, 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अ कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं स्टेटमेंट वाले करवा रही हूँ, अब आप अपने आप करोगे, ठीक है? ध्यान से सुनो क्वेश्चन। अ कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 15 meters per second. Its speed in kilometers per hour. You have to find. कार की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकेंड। आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है इन किलोमीटर्स पर आवर। सब बच्चे सॉल्व करो। सब अपना आंसर बताते जाओ, फिर मैं बताऊंगी एंड में। 54 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। मिथिलेश, आप कहाँ गायब हो गए थे इतने टाइम से? अच्छा, ओके ओके। ये 26 मार्च को है पेपर? ये फरवरी में है? अच्छा, ओके, तभी नहीं आ रहे थे। बाकी बच्चे भी इसीलिए नहीं आ रहे, कई बच्चे नहीं आ रहे आजकल। हाँ, 54 ठीक है आंसर। मिथिलेश, हमने एक फॉर्मूला किया था, स्पीड डिस्टेंस टाइम चल रहा है चैप्टर। डिस्टेंस फाइंड करना हो तो स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा। अब आपका तो बहुत मिस हुआ हुआ है, आप अगर करना होगा ना पिछली ऑडियो सुन लेना, उसमें कुछ ना समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है? अभी आप सुनते जाओ, आपको समझ आ जाएगा, वैसे आसान है। 15 मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 को 1000 से डिवाइड करो। और सेकंड, 1 सेकंड को आवर में, घंटों में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटे में हो गए 60 गुना 60, 3600 सेकंड। तो अब हमारा फॉर्मूला है इसका, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इससे हमें स्पीड पता चल जाएगी। तो 15 को 1000 से डिवाइड करो और इस सारे को डिवाइड करो 1 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये आ गया 15 बटा 1000 गुना 3600। इनकी कटिंग करके आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। आ गया सबका? एक क्वेश्चन और करो इस तरह का ही, फिर मैं नई टाइप का करवाऊंगी आपको। अब ध्यान से सुनो। अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स 150 meters in 25 seconds. What is his speed in kilometers per hour? एक आदमी एक साइकिल पर जा रहा है और 150 मीटर 25 सेकंड में कवर कर लेता है। आपको उसकी स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। इसको सॉल्व करो। क्यों कट रही है? मैं तो म्यूट दिया, आप भी म्यूट कर लो। अब मैं बोलूंगी तो बताना। अब सुनाई दे रहा है सिमरन? ओके। हमारा क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। एक आदमी बाइसिकल पर जा रहा है और 150 मीटर 25 सेकंड में कवर कर लेता है। उसकी स्पीड फाइंड करनी है आपने इन किलोमीटर्स पर आवर। नहीं करना आ रहा? 150 मीटर्स 25 सेकंड में कवर करता है। तो पहले एक सेकंड का निकाल लो। एक सेकंड में कितना मीटर जाएगा ये? 150। 150 डिस्टेंस है ना, 25 सेकंड टाइम है, तो 150 को 25 से डिवाइड कर दो, तो उतने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। फिर उसको कन्वर्ट करो जैसे सिखाया मैंने, ठीक है? यस। कितना आया? हाँ, ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे करें। पहले उसकी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकाल लो। 150 डिवाइडेड बाय 25, ये कितना आ गया?
अनमोल आप मत बोलो, आपका आ गया आंसर, बाकी बच्चे 150 को 25 से डिवाइड कर दो ना। 150 डिस्टेंस है और 25 सेकेंड्स टाइम है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो स्पीड आ जाएगी पर सेकेंड। हम 1 सेकेंड की निकालते हैं, फिर उसकी 1 घंटे के हिसाब से निकालते होते हैं। अभी तो हमें पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है कि 150 मीटर 25 सेकेंड में कवर हो जाता है। 1 सेकेंड में कितने मीटर जाएगा? 150 को 25 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 150 को 25 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? हाँ 6। तो 6 आ गया, 6 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई स्पीड। ठीक है, अब 6 मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। जैसे आपको आता ही है, अब तो सब बच्चों को कन्वर्ट करके बताओ। पॉइंट्स में आएगा आंसर 6 डिवाइडेड बाय 1000 और इस सारे को डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये आ गया 6 बटा 1000 और इसको गुना कर दो 3600 से। अब तो बता दिया, आप कटिंग करके बताओ आंसर। अनमोल आप भी कंप्लीट कर लो, फ्रैक्शन है ना, उसको डिवाइड करके डेसिमल में ले आओ, डेसिमल में आएगा आंसर। जल्दी से करो, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नो, कहीं गलती कर ली आपने। 6 बटा 1000 को 3600 से गुना, 2 जीरोस कट गई। अब 6 को 36 से गुना करके 10 को डेसिमल में यूज कर लो। 10 के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 बनते हैं, ऊपर 5 वाला कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड हो। तो ऐसे केस में हम 10 की कटिंग नहीं करते होते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो डेसिमल लगाने में काम आ जाता है। अगर आप कटिंग करोगे तो आपको फिर से डिवाइड करके डेसिमल तक पहुंचना पड़ेगा। अगर नीचे जीरोस रहती हैं तो डेसिमल लगाना आसान हो जाता है। 6 को 36 से गुना करो, कितना आता है? 6 इंटू 36, नो 216। दोबारा से करो, दिया आपका गलत हो गया। 6 को 36 से गुना करना है, 6 इंटू 36, हाँ 216 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 10 है ना, नीचे 10 है तो 10 में एक जीरो है, तो इसका मतलब एक नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। 216 में लास्ट नंबर को छोड़ के उससे पहले डेसिमल लगा लो, तो ये आ गया 21.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबका आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अ मैन कंप्लीट्स, मैं पहले इंग्लिश में बताऊंगी फिर इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बताऊंगी, ध्यान से सुनो। अ मैन कंप्लीट्स 30 kilometers of a journey at 6 kilometers per hour and the remaining 40 kilometers in 5 hours. Find his average speed for the whole journey. इसमें उन्होंने बताया कि पहले 30 किलोमीटर की जर्नी जो है, सफर 30 किलोमीटर का, तो किस रफ्तार से करता है, किस स्पीड से करता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बाकी का जो 40 किलोमीटर बचा, फिर वो अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लेता है। तो कम करता है या ज्यादा करता है, अब ये आप ढूंढोगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो बाकी का 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 5 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, जब 30 किलोमीटर का रास्ता था वो उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला और बाकी का 40 किलोमीटर 5 घंटे में उसने पूरा किया। अब ये उल्टा पुल्टा सम लग रहा है आपको, दोनों चीजें पे ध्यान दो। पहले दिया हुआ है 30 किलोमीटर और स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, और दूसरे केस में जो बाकी बचा वो डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, हमने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं किया हुआ कभी भी, इसलिए एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, फिर अगला आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे कि 30 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या लगा, उसको कितना टाइम लगा, 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला लगाएंगे और टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरे केस में हमें टाइम दिया हुआ है, पहले केस में डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है और दूसरे केस में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। तो हम पहले केस में भी टाइम निकाल लेंगे। अब 6 किलोमीटर 1 घंटा में कवर किया, 30 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 30 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6 गुना 5 30 होता है, 5 घंटे। तो पहला जो डिस्टेंस है वो भी 5 घंटे में उसने पूरा किया है, पहले 30 किलोमीटर उसने 5 घंटे में किए हैं और बाकी के 40 किलोमीटर भी 5 घंटे में किए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, पहले 30 किया था अब 40 किया, पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस,
टोटल डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 इज 70। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 70 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? पहले भी 5 घंटे लगे थे, बाद में भी दूसरे वाले में भी 5 घंटे लगे हैं। तो 5 प्लस 5 10 घंटे लगे। तो अब हमारे पास टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको 70 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 का 0 और 70 का एक एक 0 कट के ये रह गया 7। तो आंसर आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? अब आप लोग लिख सकते हो इसको, मैं बोलती हूँ। समझ आ गया ना? अब आप लिख लो अपने पास, ताकि बाकी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओ। पहले केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स, स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स पर आवर, 30 किलोमीटर दूरी और गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ऊपर डिस्टेंस लिख के डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। तो दिस इज इक्वल टू 30/6। 30 को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 5 घंटे, 5 आवर्स। ठीक है? अब लिखो टोटल टाइम। स्पीड ठीक है ना मेरी बोलने की? आप लोग लिख पा रहे हो ना आराम से? ठीक है। टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 प्लस 5, कुल समय 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 आवर्स, 10 घंटे। कुल दूरी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 प्लस 40, पहले 30 था फिर 40 कवर किया, तो 30 प्लस 40 ये आ गया 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर डिस्टेंस। इसके बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर्मूला लगा दो इसका, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस हमने निकाल लिया 70 और टाइम निकाला है 10 घंटे। तो 70 को 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया समझ? सबने नोट कर लिया? सब बच्चों ने नोट कर लिया बेटा? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, आप खुद करोगे इसको। जिसको नहीं करना आएगा वो पूछ सकता है बीच में, पहले खुद ट्राई करो। अ साइक्लिस्ट राइड्स 24 kilometers at 16 kilometers per hour and further 36 kilometers at 15 kilometers per hour. Find his average speed. एक साइकिल वाला 24 किलोमीटर कवर करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। नोट कर लिया? 24 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 36 किलोमीटर इतना कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहला केस 24 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर 36 किलोमीटर कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप उसकी एवरेज स्पीड निकालो, पूरी जर्नी में कितनी स्पीड रही है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। कितना? 31 नहीं, 31 बोल रहे हो आप? नहीं, हाँ, टाइम निकालो पहले। टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो। दोनों का बारी बारी से टाइम निकाल के दोनों को ऐड कर दो। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। दोनों तरह की दिए हुए ना, डिस्टेंस भी और स्पीड भी। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड, जैसे अभी करवाया वैसे ही है ये। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे टाइम आ जाएगा। दोनों टाइम निकाल के दोनों को ऐड कर दो, और दोनों डिस्टेंस 24 प्लस 36, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया। फिर स्पीड निकाल लो डिवाइड करके। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगी। 60 तो डिस्टेंस आया ना, 24 प्लस 36, वेरी गुड। डिस्टेंस निकाल लिया आपने, टोटल डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर। अब टाइम, दोनों केसेस में टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस को टाइम से स्पीड से डिवाइड करो तो टाइम आ जाएगा। 24 को 16 से करो और 36 को 15 से डिवाइड करो, आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी। फिर दोनों को प्लस कर दो, आपस में पहले कटिंग करो। 24/16 की आपस में कटिंग जितनी होती है, फिर 36/15 में जितनी कटिंग होती है उतनी कटिंग्स करके टोटल टाइम निकालना है। इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम लेके निकालो। कितना? हाँ, 3.9 आवर्स, या 39/10 भी छोड़ सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, अब 3.9 आ गया, तो स्पीड निकालो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम निकालना नहीं आया सबको? 24/16 की कटिंग करो, 8 के टेबल पे जा रहा है। 8 3s are 24, 8 2s are 16, 3/2 आ गया।
फिर 36/15 है, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 गुना 12 36 और 3 गुना 5 15, ये आ गया 12/5 12.5। अब 3/2 में प्लस कर दो 12.5, 2 और 5 का एलसीएम लो, ये आ गया 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आएगा। अब 15 प्लस 24 न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर है 10, 15 और 24 को ऐड करेंगे तो 39 आ गया, 39/10 आवर्स। अब स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 60 निकाला था हमने टोटल डिस्टेंस, 60 को डिवाइड कर दो 39/10 से, तो ये बन गया 60 इंटू 10/39। अब 39 और 60 की आपस में कटिंग करो, 3 के टेबल से कट रहा है ये, 3 20s are 60 एंड 3 इंटू 13 is 39। अब ऊपर आ गया 200, 20 इंटू 10 200 और नीचे 13, 200 को 13 से डिवाइड करके देखो कितना आता है, 8 कैसे, 15.38, 3 के बाद 8, 15.38 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रतिभा कवर्स 24 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। पहले इतना लिख लो, प्रतिभा कवर करती है 24 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लो आप पहले अपने पास, 24 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद वो कवर करती है 18 किलोमीटर और उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर उसके बाद फिर से वो आगे और कवर करती है 12 किलोमीटर और अब उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। 3 दिए हुए हैं, अब आपको तीनों का टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर टोटल टाइम कैलकुलेट करके फिर तीनों को ऐड करना है, और जो टोटल आ जाएंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, फिर से उसकी स्पीड निकालनी है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके। अब आप लोग करो इसको कंप्लीट। कितना बेटा? नहीं, कैसे किया आपने? टोटल टोटल डिस्टेंस कितना आया? 9 कैसे बेटा? 57 भी नहीं, नो कैसे? 24, 18 और 12 को जोड़ो, 24, 18 और 12 को ऐड करो, हाँ 54 किलोमीटर टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब तीनों के टाइम निकालो, टाइम का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्या बेटा? क्या चीज? आंसर? ओके, टोटल डिस्टेंस आ गया 54 सबका। अब टोटल टाइम निकालना है, पहले का टाइम कितना होगा? 24/8, दूसरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है 18 किलोमीटर, उसको 9 से डिवाइड कर दो और 12 को 3 से डिवाइड कर दो, जो तीनों आएंगे उनको ऐड करके देखो कितना टाइम आया। क्या? 6 बेटा। टाइम कितना निकला पहले टाइम बताओ। टोटल टाइम आएगा 24 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। हर बार डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते जाओ तो तीनों का टाइम आ जाएगा, तीनों टाइम को टोटल कर दो, उनको ऐड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम लगा। 3, यस 9 आवर्स। 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 आया, 8 3 ज़ा 24, 18 को 9 से किया तो 9 2 ज़ा 18, 2 आ गया, फिर 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 प्लस 2 प्लस 4 हो गया 9, 9 आवर्स टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस निकाला हुआ है आपने, टोटल टाइम निकाल लिया, अब स्पीड निकालो। अब तो इजी हो गया बेटा, अब क्या रह गया इसमें? टोटल डिस्टेंस निकाल लिया आपने 54, टोटल टाइम निकाल लिया 9 आवर्स, स्पीड निकालो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, 54 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आया? 6, तो बस वो आंसर हो गया। 6 किलोमीटर स्पीड निकाल रहे हैं इसलिए 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, आ गया आंसर। ठीक है, आसान लगा कि नहीं? हाँ चलो, इसी टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ आज मैं। अगला क्वेश्चन लिखो। अ मैन कवर्स 3 stretches of 24 kilometer each at 6 kilometers per hour, 8 kilometers per hour and 12 kilometers per hour. Find his average speed. एक आदमी 3 स्ट्रेचेज हैं 24-24 किलोमीटर के,
पहले 24 किलोमीटर वो कवर करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरे 24 किलोमीटर कवर करता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और अगले 24 किलोमीटर वो कवर करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो, 24 24 24 3 बार, ठीक है, और टोटल टाइम, तीनों के टाइम निकाल के उनको ऐड करो, फिर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, वही फॉर्मूला सेम लगेगा। आसान है, बड़ी जल्दी हो जाएगा, आप इसको करो कंप्लीट। वेरी गुड, बड़ी जल्दी निकाला आपने। किसने किया ये? राजेश ने, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी करो इसको। ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब आ गया आप लोगों को, है ना। पहले हम टाइम निकाल ले, तीनों बार 24 किलोमीटर गया तो टोटल डिस्टेंस हो गया 24 प्लस 24 प्लस 24, ये आ गया 72 किलोमीटर। अब टाइम निकालेंगे, पहले 24 किलोमीटर गया वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से दूसरे बारी में वो 24 किलोमीटर कवर किया उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से फिर तीसरी बार 12 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे। अब 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब 4 प्लस 2, 3 प्लस 2, ये हो गया 9, तो ये 9 घंटे लगे उसको, और टोटल डिस्टेंस था 72 किलोमीटर का। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर। अब आ गया ना आप लोगों को। अब एक और क्वेश्चन करो ऐसे ही। A train covers the distances of 10 kilometers, 20 kilometers and 30 kilometers at the speeds of 50 kilometers per hour, 60 kilometers per hour and 90 kilometers per hour. The average speed of the train is to be found. एक ट्रेन 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तीन डिस्टेंस दिए हुए हैं। वो स्पीड्स है उसकी, पहले जो 10 किलोमीटर है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 किलोमीटर कवर करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर कवर करती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आपने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब आप करो। क्या बेटा? 30 वाले की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना आया? 60, 10 प्लस 20 प्लस 30, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालो, पहले वाले का आएगा 10/50, है ना, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। पहला टाइम आएगा 10/50, दूसरा नहीं बेटा, दूसरा आएगा 20/60, फिर प्लस 30/90। अब 50, अब इनकी ना जीरोस कट रही हैं आपस में, 10/50 की 0 0 काट दो, 20/60 की 0 0 काट दो ऊपर नीचे की, 30/90 की भी 0 0 काट दो। तो अब हमारे पास ये नंबर आ गए 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कटिंग हो जाएगी ना इनकी, 3 9 की हो गई, 2 6 की हो गई आपस में, तो 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ कितने घंटे आया। 5 कैसे? नहीं, 5 3 और 3 का एलसीएम लो, नीचे 5 है, 3 है और 3 है ना, इन तीनों का 11 कैसे आएगा? ऐड थोड़ी करना, एलसीएम लो। 5 3 और 3 का एलसीएम लो, 5 गुना 3 15, 15 एलसीएम, हाँ 13/15, यस 13/15 आवर्स। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आया था 60, टाइम आ गया 13/15, तो 60 को डिवाइड करो 13/15 से, डिवाइड को उल्टा कर दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, 60 इंटू 15/13, 60 गुना 15/13। अब 13 और 60 की भी कटिंग नहीं हो सकती, 13 और 15 की भी नहीं हो सकती, तो 60 को 15 से गुना करके जो आएगा उसको 13 से डिवाइड करके डेसिमल में आंसर वो फाइंड करो। नहीं, थोड़ा सा गलत है, थोड़ी सी गलती कर गए हो, थोड़ा दोबारा डिवाइड करके देखो। 900 आ गया ना ऊपर, 60 इंटू 15 900, 900 को 13 से डिवाइड करो, हाँ 69.23, यस सबका आ गया।